क्वेश्चन नंबर 11, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द ग्राफ गिवन बिलो। आपको सारे पॉइंट्स के नाम लिखने हैं, ए ई एफ बी जी सी एच डी एल आई जे के, सबके लिखने हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम निकालते हैं ए के कोऑर्डिनेट्स। देखो ए ये रहा, तो जब भी हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो पहले लिखते हैं एक्स वाला, फिर लिखते हैं वाई वाला। तो ए के लिए आपको एक्स एक्सिस की तरफ, ये एक्स एक्सिस होती है, इसकी तरफ जाना है। तो देखो यहां से जाओगे तो क्या वैल्यू आई 4, तो यहाँ 4 लिख दो। और ये वाई एक्सिस होती है, उसका वैल्यू होता है, तो देखो वाई की तरफ चलो तो वाई एक्सिस पर क्या है 7, तो 4,7 ए के लिख दिए। अब बी के लिखते हैं। तो देखो बी के लिए एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, तो देखो 7, और वाई पर कितना चलना पड़ेगा 4। ठीक है। सी के लिए देखो एक्स एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा, तो 4, वाई एक्सिस पर कितना चलना पड़ेगा 1। ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। एक्स एक्सिस के लिए 1, वाई एक्सिस के लिए 4। तो ए बी सी डी निकाल दिए। चलो अब निकालते हैं ई। ई के लिए देखो इस पॉइंट के लिए 3, कॉमा वाई एक्सिस पर 5। ठीक है। इसी तरीके से एफ के लिए एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 5, तो 5,5। इसी तरीके से जी के लिए एक्स एक्सिस पर 5, वाई एक्सिस पर 3। इसी तरीके से एच के लिए एक्स एक्सिस पर 3, वाई एक्सिस पर 3, तो ये 3,3 है। ठीक है, आप समझ गए होगे। अब आई के लिखते हैं। एक्स एक्सिस के लिए 4, वाई एक्सिस के लिए 5। के लिए लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए 4, वाई एक्सिस के लिए 3। जे के लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए 5, वाई एक्सिस के लिए 4। के इसके एल के लिखते हैं एक्स एक्सिस के लिए 3, वाई एक्सिस के लिए 4। तो हमने सारे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करें। नहीं आता है तो देखिए।